न्यू डाइट सिस्टम फॉर ऑल। संक्षेप, सार, निचोड़। मित्रों, विनम्र प्रणाम। जैसा कि सर्वविदित है, न्यू डाइट सिस्टम आज लाखों करोड़ों लोगों की पसंद बन चुका है। इसके माध्यम से अभी तक दुनिया भर में किडनी फेल्यूर से लेकर डायबिटीज़ तक तथा कैंसर से लेकर हृदय रोग तक लगभग सभी प्रकार के रोगों में चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं आखिरकार यह एनडीएस क्या है। मित्रों, लंबे समय से लोगों की यह मांग चल रही थी कि हम एक ऐसा लघु वीडियो बनाएं जिसमें न्यू डाइट सिस्टम की मूलभूत जानकारी के साथ साथ हर प्रकार के रोगों की आधारभूत जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा सार स्वरूप 9 बिंदुओं वाले इस वीडियो को तैयार किया गया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। आइए आरंभ करते हैं। पॉइंट नंबर 1, त्रिसूत्रीय साधना क्या है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन यात्रा के दौरान मनुष्य के जीवन में आने वाले शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजकीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दैहिक, दैविक, भौतिक आदि अन्यान किसी भी प्रकार के कष्ट अथवा समस्याओं से पार पाने के लिए भगवान शिव ने मनुष्य के लिए तप, सेवा, सुमिरन नामक त्रिसूत्रीय साधना की व्यवस्था की है। त्रिसूत्रीय साधना मनुष्य को रोग, शोक आदि से मुक्त कर सदैव सुखी और प्रभुमय बनाए रखने वाली एक अद्वितीय साधना है। अगर इस त्रिसूत्रीय साधना को इसके मूल रूप में अपनाया जाए तो इससे सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस साधना के द्वारा मनुष्य का रोग प्रतिरोधक स्तर एवं स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल काफ़ी हाई एवं स्ट्रांग हो जाता है। आज मनुष्य के द्वारा रोगोपचारों के लिए जितने भी कार्य अथवा प्रयत्न किए जा रहे हैं वे सब भगवान शिव प्रणीत इस त्रिसूत्रीय साधना के ही अंश हैं। साधना के मूल रूप को मनुष्य जिस परिमाण में भी विकृत करके अपनाता रहता है उसी परिमाण में वह दुख एवं समस्याओं से घिरता चला जाता है। अतः जहाँ तक हो सके त्रिसूत्रीय साधना को उसके मूल रूप में ही अनुसरण करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, न्यू डाइट सिस्टम क्या है। आज के इस विकृत खानपान एवं कृत्रिम जीवन शैली के दौर में भगवान शिव प्रणीत त्रिसूत्रीय साधना को सहजतापूर्वक कर पाना सभी के लिए आसान नहीं है। परिणामतः इस त्रिसूत्रीय साधना का उल्लेख रामायण, गीता जी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ आदि ग्रंथों में होने के बाद भी इस साधना को ज़्यादा तादाद में लोग नहीं अपना सके। अतः इस त्रिसूत्रीय साधना को आसानी से कर सकने योग्य बनाने के लिए 1990 के दशक की शुरुआत में अमरेली, गुजरात के श्री बीबी चौहान साहिब ने वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन रूपी विचार को मन मस्तिष्क में रखकर वर्ष 1993 में न्यू डाइट सिस्टम के नाम से एक मिशन का शुभारंभ किया। परिणामतः 25-30 वर्षों में ही विश्व भर के अंदर करोड़ों लोगों ने नाना प्रकार की समस्याओं से घर बैठे ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए। पॉइंट नंबर 3, एनडीएस अत्यंत सरल एवं सहज पद्धति है। इसे अपनाने के लिए ना तो नाना प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और ना ही इसके लिए अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही पड़ती है। पृथ्वी के जिस भूभाग में भी आप रह रहे हैं घर बैठे ही इसे सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मित्रों, लोग अक्सर मुझसे प्रश्न करते हैं कि आप स्वास्थ्य सेवा और तप सेवा सुमरन के क्षेत्र में श्री बीबी चौहान साहिब का ही नाम लेते हैं, अन्य लोगों का नहीं। ऐसा क्यों? तो मित्रों, इसके पीछे मुख्य बात यह है कि श्रद्धेय चौहान साहिब ने एनडीएस के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ अर्जित करने वाले साधकों से कभी भी किसी भी रूप में पैसा, धन आदि लेने का ना तो कभी मन ही बनाया और ना ही कोई प्रावधान रखा। मित्रों, एनडीएस के इस मिशन को विश्व स्तर पर चलाने व प्रचार प्रसार करने हेतु खर्चीले आश्रम अथवा धन आधारित शाखाओं का भी कोई क्लाउज नहीं है। यही कारण है कि आज संपूर्ण जगत में
न्यू डाइट सिस्टम के इस मिशन को अत्यंत कृतज्ञ भाव से देखा, सराहा और महसूस किया जा रहा है। मित्रों, यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब के लिए व उनके द्वारा सुझाए गए न्यू डाइट सिस्टम के लिए हमारे हृदय में एक अलग स्थान है। पॉइंट नंबर 4, न्यू डाइट सिस्टम अर्थात एनडीएस की दिनचर्या की चर्चा अगर भोजन काल से आरंभ की जाए तो दिन के 24 घंटे में मनुष्य को भोजन पानी ग्रहण करने की 8 घंटे वाली अवधि सुबह 11-12 बजे आंवला युक्त हरी पत्तियों वाले ग्रीन जूस के सेवन से आरंभ होकर शाम 7-8 बजे आग पर पके भोजन के साथ समाप्त हो जाती है। यही मनुष्य का भोजन काल होता है। इस भोजन काल में मनुष्य द्वारा ग्रीन जूस पीने के बाद फल, सब्जी, सलाद, हरी चटनियाँ आदि सभी प्रकार के खाने योग्य वनस्पतियों का सेवन किया जा सकता है। एनडीएस में शाम के वक्त दिन में सिर्फ एक बार कम से कम घी तेल वाले आग पर पके भोजन का सेवन किया जा सकता है। मनुष्य को अपने भोजन में मांस, मछली, दूध आदि किसी भी प्रकार के प्राणीजन्य उत्पाद एवं शक्कर आदि का समावेश नहीं करना चाहिए। शाम के पके भोजन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोटी, दाल, भात, अनाज आदि गरिष्ठ भोजन की मात्रा 30% से अधिक ना हो, बस सब्जी, सलाद, चटनी आदि की मात्रा 70% से कम ना हो। साथ ही एक नियम और रखना चाहिए, जब तक जमकर भूख न लगे तब तक कुछ भी सेवन न किया जाए और उतना ही सेवन किया जाए जिससे हल्की भूख बनी रहे। ध्यान रखें, बिना भूख के जो कुछ भी सेवन किया जाता है वह जहर तुल्य हो जाता है, चाहे फिर वह अमृत ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 5, दिन के 8 घंटे वाले भोजन काल के बाद शाम 7-8 बजे से लेकर सुबह 11-12 बजे तक 16 घंटे का समय निर्जला काल का रहता है। दिन भर के श्रम, परिश्रम आदि के कारण शरीर के अंदर कोशिकाओं में जो भी टूट फूट होती है उसके रिपेयरिंग का कार्य इसी 16 घंटे की अवधि में ही रात्रिकालीन नींद के समय संपन्न होता है। इसके अलावा दिन में किए गए भोजन के पाचन एवं आत्मसातीकरण का कार्य भी रात के निद्रा काल में ही होता है, जबकि प्रातःकालीन 11-12 बजे तक का समय फास्टिंग एंड क्लींसिंग पीरियड कहलाता है। सुबह 11-12 बजे तक शरीर का उत्सर्जन तंत्र पाचन नाल से जीर्ण मल एवं गर्दा निकालने के काम में तेजी के साथ जुटा रहता है। अतः इस अवधि में पानी आदि कुछ भी सेवन करने से सफाई की क्रिया बीच में ही बाधित हो जाती है। सफाई की इस महत्वपूर्ण क्रिया के रोज रोज बाधित होने से आंतों में जीर्ण मल की तह पर तह जमती चली जाती हैं। जीर्ण मल की यही परतें शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोगों के लिए जिम्मेवार जीवाणु एवं कीटाणुओं को पनपने हेतु बंकर या बेस कैंप्स का कार्य करती हैं। इन कार्यों के अलावा शरीर के अंदर ज्ञात अज्ञात तमाम रोगों का तीव्र गति के साथ क्यूरिंग अगर होता है, उपचार अगर होता है, तो वह इसी निर्जला काल के अंदर ही होता है। अतः मित्रों, इस 16 घंटे के निर्जला काल में शरीर के अंदर होने वाली ये अति महत्वपूर्ण रोगनाशक एवं जीवनदायिनी क्रियाएं बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से हो सकें, इसी उद्देश्य से एनडीएस में शाम 7-8 बजे से सुबह 11-12 बजे तक 16 घंटे की अवधि के लिए मनुष्य को किसी भी प्रकार की चीज़ों को खाने पीने की मनाही की जाती है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। पॉइंट नंबर 6, अगर आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो एनडीएस साधना के आरंभ में कुछ दिनों तक दिन में 2 से 3 बार सादे पानी का एनिमा लेना चाहिए, ताकि रोग तेजी के साथ नेस्त नाबूद हो सके। निर्जला उपवास रोगों को दूर भगाने में एरोप्लेन की भांति सर्वाधिक तीव्र गति से परिणाम देता है। ध्यान रखें, उपवास काल के दौरान एनिमा अवश्य लेना चाहिए। अगर आप निर्जला उपवास लगातार ज़्यादा दिनों तक ना कर पाएँ तो नींबू पानी, अंगूर, गन्ना, संतरा, मौसम्बी, अनार, तरबूज, अनानास, सेवफल, गाजर, लौकी, पालक, टमाटर, खीरा, चुकंदर, कोथिमीर, अदरक, पुदीना आदि रसीले पदार्थों के रसाहार पर साधना करना चाहिए।
रोग मुक्ति के हिसाब से निर्जला के परिणाम सबसे ज़्यादा तेज गति के साथ प्राप्त होते हैं। इसके बाद रसाहार का नंबर आता है। रसाहार बुलेट ट्रेन की गति से परिणाम देता है। यदि रसाहार भी ज़्यादा समय तक न कर पाएँ तो कुछ दिनों तक अपक्वाहार पर रह सकते हैं। अपक्वाहार मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की गति से परिणाम देता है। अगर अपक्वाहार पर भी न रह सकें तो दिन में रॉ डाइट व शाम के वक्त NDS वाला पका भोजन करें। इस प्रकार अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोगों द्वारा जिस गति से साधना की जाती है, रोग मुक्त होने में उन्हें उसी हिसाब से ही समय लगता है। पॉइंट नंबर 7, सावधानियाँ। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, रोगों का मूल कारण आंतों में जमा जीर्ण मल होता है। अतः सामान्य रोगियों को एक दिन में 1.5 लीटर पानी के 1 से अधिक एनिमा लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो किडनी के मरीज होते हैं, उनको एनिमा में पानी चढ़ाने की तुलना में निकलने वाले पानी की मात्रा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अर्थात जितना पानी चढ़ाया गया उतना निकल भी रहा है अथवा नहीं। एनिमा का पानी मलाशय में ज़्यादा समय तक होल्ड करने पर वह आंतों की अंतः त्वचा द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कमज़ोर किडनी पर ज़बरदस्त लोड पड़ता है। इसलिए जो लोग फ्रीक्वेंट डायलिसिस पर हों या फिर जिनकी किडनी अत्यंत कमज़ोर हों, उन्हें 1.5 लीटर पानी के बड़े बड़े एनिमा ना लेकर 200 से 300 मिलीलीटर पानी के छोटे छोटे एनिमा लेने चाहिए। इसी प्रकार किडनी के मरीज को ग्रीन जूस भी अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार में ग्रीन जूस की 50-50 या 100 मिलीलीटर मात्रा के हिसाब से आधा आधा घंटे के अंतराल से ऐसी थोड़ी मात्रा का आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में 1 गिलास से अधिक ग्रीन जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सेफ साइड चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। किडनी का मामला होता है, इसमें फिर नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पॉइंट नंबर 8, किडनी के मरीज का दिन भर का ठोस एवं तरल कुल इंटेक 500 ग्राम से 1.25 किलो के बीच ही रहना चाहिए, इससे अधिक नहीं। चाहे फिर आप ठोस या तरल में जो भी कुछ ग्रहण क्यों ना कर रहे हों, चाहे फिर वह पानी ही क्यों ना हो, दिन भर की कुल मात्रा आधा किलो से 1.25 किलो के बीच ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। इसी प्रकार वमन क्रिया के समय भी किडनी के मरीज को इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि पेट में पानी रुकने ना पावे। इससे किडनी पर ही लोड पड़ता है या फिर मांसपेशियों एवं अन्य अंगों में पानी भरने के कारण शरीर में सूजन आने लग जाती है, जिन्हें ग्रास नली, आमाशय अथवा श्वसन तंत्र में छाले, अल्सर अथवा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत उच्च अथवा बहुत निम्न रक्तचाप हो या हृदय संबंधित रोग हों, ऐसी स्थितियों में वमन क्रिया नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग डायबिटिक होते हैं, भोजन में नियंत्रण करने से उनके रक्त में शुगर की मात्रा उतनी नहीं रहती जितने की साधना के पूर्व रहा करती है। ऐसे स्थिति में बिना शुगर को चेक किए इंसुलिन आदि औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अतः मधुमेह के रोगियों को शुगर चेक करते हुए तदनुसार ही औषधियों की मात्रा कम ज़्यादा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के रोग में अगर आप पहले से ही किसी भी प्रकार का उपचार अथवा औषधियाँ ले रहे हों, उन औषधियों को NDS साधना के आरंभ करते ही अथवा साधना के बीच में अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे लाभ मिलता जाए वैसे वैसे इन औषधियों को कम अथवा बंद करना चाहिए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 9, इसी प्रकार हर्निया यानी आंत उतरना, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, प्रोस्टेट, गर्भावस्था, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि ब्लीडिंग एवं नॉन ब्लीडिंग वाली वे तमाम स्थितियां जिनमें एनिमा लेना तो दूर की बात है, लोगों को खुलकर लेटरिंग करने में भी नुकसान का भय बना रहता है। इन स्थितियों में 1.5 लीटर मात्रा के बड़े एनिमा न लेकर 200 से 300 मिलीलीटर पानी के छोटे छोटे एनिमा लेना चाहिए, लेकिन लेना अवश्य चाहिए ताकि आंतों के अंदर जीर्ण मल की जमी हुई परतें ढीली होकर सहजता के साथ निकलने लग जाएं। आंतों में चिपके पड़े इस मल का मूल कारण लंबे समय से चला आ रहा हमारा बिगड़ा खान पान है
अतः जैसा कि हमने इस वीडियो में पूर्व में ही बताया है, जीर्ण मल निष्कासन की इस क्रिया के साथ साथ अपनी भोजन शैली में एनडीएस के अनुसार सुधार भी करना होगा। बस इतना कीजिए और देखिए, आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों, हमें विश्वास है कि 9 बिंदु वाला यह वीडियो देश दुनिया को एनडीएस से भली भांति जानकार कराने के साथ साथ हर प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाने में अत्यंत मददगार सिद्ध होगा। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे सेल्फ क्योर नामक चैनल में जाकर हमारे द्वारा बनाई गई प्लेलिस्ट का अवलोकन कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस को अवश्य ऑन कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से समय पर अपडेट होते रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज मददगार साबित हों तो उन्हें अन्य ज़रूरतमंदों के पास शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी बिना किसी खर्च एवं तामझाम के घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ अर्जित कर सकें। एक बार पुनः आपके स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना के साथ मैं योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।